आपने इस सर्वसमीका का प्रयोग करके बहुत सारे प्रश्नों को बनाया है। इस सर्वसमीका को आपने याद भी किया होगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इसका उपयोग करके बहुत सारे प्रश्नों का आपने हल किया है, लेकिन क्या आप इसको सिद्ध कर सकते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है? आप लोगों ने कई बार इसको सिद्ध भी किया होगा और आप इसको अब तक भूल भी गए होंगे, या कई ऐसे भी बच्चे जरूर होंगे जो ये सोचते तो जरूर हैं कि इसको कैसे सिद्ध किया जाए, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। आज हम लोग इस सर्वसमीका को सिद्ध करेंगे और यह जानेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। आपको सिद्ध करने के लिए हम बता दें कि यहाँ जो बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, इससे इस साइड में जो लेफ्ट हैंड की तरफ होता है इसको बोला जाता है LHS। इधर वाले हिस्सा को क्या बोला जाता है? LHS। और जो बराबर के दूसरे साइड में, ठीक है, जो राइट हैंड, जैसे आप यहाँ पर हाथ रखिएगा तो ये लेफ्ट हैंड हुआ और ये राइट हैंड, तो जो राइट हैंड की तरफ होता है उसको बोला जाता है RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यही जानना जरूरी था कि इसमें LHS कौन है और RHS कौन है। तो जो लेफ्ट साइड में है वो LHS है और जो राइट साइड में है वो RHS है। आप इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले आप LHS नोट करिए, LHS को नोट करिए। तो LHS है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और अब आप जानते हैं कि जैसे मान लो कि 2 का स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 गुणा 2। उसी तरह से अगर 3 का स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब होता है 3 गुणा 3। मतलब जिसका स्क्वायर दिया रहता है उसका 2 बार गुणा करना रहता है। स्क्वायर का मतलब यही होता है कि 2 बार गुणा करना है। तो यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब यह हो गया कि a प्लस बी और गुणा किसके साथ करना है? a प्लस बी के साथ करना है। यानी कि यह भी जो है वो 2 बार गुणा होगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणा करना है। तो हम लोग 2 बार लिख सकते हैं a प्लस बी गुणे a प्लस बी। अब आप इसको कैसे गुणा करोगे? तो देखो a जो है ना, तो a का गुणा इन दोनों के साथ होगा, मतलब a प्लस बी के साथ होगा, और फिर b का भी गुणा a प्लस बी के साथ होगा। यानी कि a का गुणा इन दोनों के साथ होगा और फिर इस b का गुणा इन दोनों के साथ होगा। कैसे करोगे दोनों के साथ गुणा? तो देखो यहाँ a लिख लेंगे और इस ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी। a का गुणा करना है a प्लस बी के साथ और फिर प्लस इस b का भी गुणा करना है a प्लस बी के साथ। इस b का गुणा किसके साथ करना है? a प्लस बी के साथ गुणा करना है। अब जब आप गुणा करोगे तो a का पावर देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये a के पावर कितना हो जाएगा? तो ये याद रखना कि अगर a के पावर n और a के पावर m रहेगा तो गुणा करके n प्लस m होता है पावर। मतलब यह कि अगर दोनों का बेस सेम रहता है तो उसके पावर को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर a का गुणा a में करोगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस a का गुणा b में करोगे तो ये दोनों अलग अलग है, ये a है और ये b है, तो ये वैसे ही लिखा जाएगा ab। उसको हम लोग वैसे ही ab लिख लेते हैं। और b का गुणा जब a के साथ करिएगा तो यह भी क्या हो जाएगा? ab हो जाएगा। और b का गुणा b के साथ करोगे तो फिर से वही बात कि दोनों का बेस इस बार सेम हो गया है, तो इसके पावर को जोड़ दीजिए, तो पावर 1 और पावर 1 मिलकर के b के पावर कितना हो जाएगा? पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद जो भी एक जैसा है, जो भी एक जैसा रहता है उसको जोड़ या घटाव किया जाता है। तो यहाँ पर AB है और यहाँ पर भी AB है। तो देखो जब AB लिखा जाता है ना तो इसका मतलब यह होता है कि यहाँ एक छिपा हुआ है, और उसी तरह से AB लिखने का मतलब होता है यहाँ पर भी एक है। AB लिखने का मतलब एक AB होता है, तो एक AB और एक AB
इसको मिला करके आप लिख सकते हैं 2ab, और ये वैसे ही रहेगा बी स्क्वायर। तो देखो आ गया ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही आपको लगाना था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः ए प्लस बी और इसका होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने क्या कर दिया है, इसको सिद्ध कर दिया है, प्रूव कर दिया है। तो जब भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर सिद्ध करना होगा, आप इस तरीके का उपयोग करके बिल्कुल आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। चलिए ठीक है फिर।